So hi, welcome to all of you to Beginner to Master platform for UPSC CSC by an Academy. So let's crack UPSC CSC with India's largest online learning platform, that is an Academy. So यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगे डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट, क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, बहुत सारी ऑसम वीडियोस का। अन अकेडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जो आपके ड्रीम, आपके एम यूपीएससी को पूरा करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और इसके लिए बस आपको करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड। This is all about me, myself Alok Kumar Pathak, having teaching experience of more than 4 years in current affair and GS. अनअकैडमी प्रोवाइड करता है 15,000 प्लस कोर्सेज यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को क्या बना देंगे, एकदम ऑसम बना देंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। सो अनअकैडमी का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं जहां पे आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलते हैं, सो इसका 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी कॉस्ट है 44,000। और अगर आप उस पर आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको पड़ेगा मात्र 39,600 रुपीज़ का। सेम उसी तरीके से 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी कॉस्ट है 64,000 रुपीज़। और अगर आप उस पर आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो वो मात्र पड़ेगा आपको 57,600 रुपीज़ का। सो जैसे ही आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे आप सारी सब्सक्रिप्शन, सारी स्पेशल क्लासेस का फायदा उठा पाएंगे और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा ऑसम बना पाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट। और आज हम करने जा रहे हैं 2 सितंबर के अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। सो इससे पहले हम देखते हैं एक कोट जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज़ द्वारा कि डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ पीपल, नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमीज। सो इसे आप कहीं पे भी जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2 दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में तो ये इस्तेमाल होगा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोड्स को आपको पता होना चाहिए कि आप उन्हें कहाँ पे इस्तेमाल करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा। और पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि ऑपरेशन ट्विस्ट जो है, ठीक है, ये समटाइम सीन इन न्यूज़, आप इसे कभी कभी न्यूज़ में देखते हैं, तो ये किससे रिलेटेड है आपको ये बताना है। चलिए सो ये हमारा किससे रिलेटेड है, ओपन मार्केट ऑपरेशन से है, काला पानी डिस्प्यूट से है, इंक्रीज एफडीआई है या फिर सब्सिडी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए तो किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। तो आरबीआई ये भी रिसेंटली क्या करने जा रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस चलाने जा रहा है, ठीक है। और जिसके थ्रू वो क्या करेगा, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उन्हें खरीदेगा, बेचेगा और इससे एक्सेस लिक्विडिटी वो क्या करेगा, मार्केट में रिलीज करेगा, ठीक है। और ये सेम तरीका किसने अपनाया था, यूएसए फेडरल रिजर्व ने अपनाया था अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, किस नाम से, ऑपरेशन ट्विस्ट से। तो सेम यही आरबीआई भी करने जा रहा है इंडिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा स्टैटिक का आ जाता है, दैट इज व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो हमारी ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर को करते हैं और साथ साथ में उसका स्टैटिक पोर्शन साथ में लेके चलते हैं। तो अब आपको बताना है ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से आपको फाइंड करके देनी। चलिए तो पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट कहता है ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होते हैं साइमल्टेनियस सेल एंड परचेज होता है गवर्नमेंट मार्केट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल बाय आरबीआई। सेकंड कह रहा है ऑब्जेक्टिव होता है इनका रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और थर्ड कह रहा है आरबीआई ओएमओ को कमर्शियल बैंक्स के थ्रू करती है और डायरेक्टली डील इसमें नहीं करती है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज ओएमओ एक क्वालिटेटिव टूल्स है। तो अगर आप ध्यान से आपने थोड़ी सी भी इकोनॉमी पढ़ी होगी तो वहाँ पे 2 तरीके के टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, दैट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए और दोनों कौन कौन से हैं ये भी पता होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो ओएमओ आपका एक क्वालिटेटिव टूल नहीं है, एक क्वांटिटेटिव टूल है। तो फोर्थ आपका रॉन्ग आंसर होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल जीआईएस इनेबल लैंड बैंक सिस्टम, इसे किसने लॉन्च किया है। चलो सो ये आपको साइंस एंड टेक का क्वेश्चन दिख रहा है और इस तरीके से पोर्टल हो चाहे कोई भी हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये साइंस एंड टेक का है, इकोनॉमी का है, दोनों में आ जाएगा ये एक तरीके से। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए तो इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। तो इसे किस लिए लॉन्च किया, ताकि इसमें जीआईएस से इनेबल कर रहे हैं वो लैंड बैंक सिस्टम को। और यहाँ पे वो देखेंगे कि किस एरिया में कौन सी लैंड कितनी ज़्यादा यूजफुल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और इसका इस्तेमाल करके उन्हीं इंडस्ट्रीज को उन लोकेशंस में डेवलप किया जाएगा जहाँ पे रिलेटेड उनके नेचुरल रिसोर्सेज या फिर बाकी कोई फिजिकल जो फैसिलिटीज़ है वो वहाँ पे जोग्राफिकली अवेलेबल हो। चलो और इसे आप अपने मेंस में ज्योग्राफी ऑप्शनल में या फिर जीएस पेपर 1 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जीएस पेपर 3 में भी इसे लिंक कर सकते हैं आप लोग आराम से कि ज्योग्राफी किस तरीके से यूजफुल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सप्लाई चेन रेजिलियंट इनिशिएटिव। ये एक ट्राइलैटरल अप्रोच है ऑफ ट्रेड mooted by जापान विद इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज की पार्टनर। तो ये तीन लोगों के बीच में ट्राइलैटरल, तो हमें दो का दिख रहा है, एक जापान और एक इंडिया, और हमें बताना है कि तीसरा कौन है, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और यूएसए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द करेक्ट आंसर विल बी योर ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये इनिशिएटिव जो है सप्लाई चेन रेजिलियंट इनिशिएटिव, ये ट्राइलैटरल अप्रोच है, ठीक है। जापान ने स्टार्ट किया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इसके की पार्टनर्स है, ठीक है। और इसका इनिशिएटिव का एम है रिड्यूस करना डिपेंडेंसी किसके ऊपर, चाइना के ऊपर, किसी सिंगल नेशन के ऊपर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना। चलिए, और इंडो पैसिफिक को एक इकोनॉमिक पावर हाउस के तौर पे डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब बनाया जाता है? 29 अगस्त, 30 अगस्त, 1 सितंबर और 3 सितंबर। प्लीज यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है, इसे थोड़ा सही कर लीजिएगा। जहाँ पे आपका डी ऑप्शन है, तो 29 अगस्त, 30 अगस्त, 1 सितंबर या 3 सितंबर। सो योर करेक्ट आंसर विल बी 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को बनाया जाता है आपका इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट से होने वाले जितने भी नुकसान हैं ये सब आप जानते हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नई चीज़ आपको बताई जाए। बट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कजाकिस्तान ने ये रेजोल्यूशन पास करवाया था, ठीक है। और कब, जब सेमी पलातनिस न्यूक्लियर टेस्ट साइट जो थी रशिया की, उसे जब बंद कराया गया 29 अगस्त 1991 में। तो आपको बस ये साइट का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इनिशिएटिव इसने स्टार्ट किया था, कजाकिस्तान में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपनजोमियासिस इज कॉज्ड बाय, ये बीमारी कौन करवाता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो, टेस्टिस फ्लाई, टिक्स या पिग्स। तो इनमें से किसकी वजह से ये बीमारी होती है? इसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। चलिए, तो ये किसकी वजह से होती है? ये होती है टेस्टिस फ्लाई की वजह से होती है, ठीक। चलिए, दो तरीके की होती है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको गैम्बेजिनेसी या रोडेसेनी दिखे, तो इसका मतलब ये सेम ही है, बट अलग अलग लोकेशन में होने के कारण है। और रिसेंटली अभी टोगो ने अपने आप को डिक्लेयर किया है कि वो इससे क्या है, फ्री हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोगो कौन सी कंट्री है? एक अफ्रीकन कंट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट से रिलेटेड। तो ये आपका आ गया इकोनॉमी का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलिए, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दोनों ऑप्शन ही सही मिलेंगे, ठीक है। तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें आप इंडिया की कंपनी फॉरेन में जाके पैसा इन्वेस्ट कर सकती है इक्विटी में, और इसी तरीके से इंडियन फॉरेन की कंट्रीज में जो होता है उसे कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट या फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो यही दोनों चीज़ें हैं जो एक दूसरे की तरह काम करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मीथेन बजट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। चलिए, सो पहला पॉइंट यहाँ पे एकदम सही है, सेकंड पॉइंट जो हम देख रहे हैं ये एकदम सही है, और थर्ड पॉइंट अगर हम देखते हैं जो फ्लक्स है अ लार्जर इन हायर लैटिट्यूड एंड टेम्परेट जोन, तो ये बिल्कुल गलत है, ये ट्रॉपिक पे ज़्यादा होता है। तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 एंड 2। चलिए, सो मीथेन किसकी वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? आप देख सकते हैं वेटलैंड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अनलाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का जो शॉर्टर लाइफ पीरियड होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जो है 2001 में स्टार्ट किया गया था, और किन किन ग्रीन हाउस गैसेस के लिए? 3 ग्रीन हाउस गैसेस को ही मेनली डील किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर कहाँ सेटअप किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या गुजरात।
तो वुमेन से रिलेटेड ज़्यादातर ऐसी पावरफुल चीज़ें जो होती है एम्पावरमेंट से रिलेटेड, वो मैक्सिमम केरला में देखने को मिलती हैं। तो ये कहाँ पे हुआ होगा? केरला में, ठीक है। सो इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर केरला में, तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप और बाकी सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए इसे किया गया। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड जेंडर पार्क इनिशिएटिव, इन दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया। चलिए, आप एक और इनिशिएटिव है जिसे आप जान सकते हैं इसके साथ, रीच इनिशिएटिव, ठीक है। ये भी वुमेन एम्पावरमेंट की लिए ही है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल एंड प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टरल रोल्स जो है, ठीक है, लोकल बॉडी इलेक्शन में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया गया है, ये किस आर्टिकल के अंडर दिया गया है? 243 के, केजेड, बोथ और नन। चलिए, सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका? बोथ 243 के और केजेड दोनों इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। रिसेंटली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि जो एक ही लिस्ट का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे जितने भी तरीके के इलेक्शन होते हैं सबको, चाहे वो म्यूनसिपालिटी हो, चाहे वो पंचायती राज इलेक्शन हो, सबको एक ही क्या है आपकी वोटर आईडी के थ्रू वो कराया जा सके, ठीक है। चलिए, तो इसी में अमेंडमेंट करने के लिए जरूरत पड़ेगी 24(3) के और 24(3) ZA, जिसमें इन्हें पावर दी गई है स्टेट इलेक्शन कमीशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन उर्दू लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन बन जाता है। पहला पॉइंट है 8 शेड्यूल में है। सेकंड पॉइंट है अमीर खुसरो ने जो दोहास लिखे वो किस में थे? हिंदावी में थे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है उर्दू और हिंदी जो है दोनों इंडियन आर्यन ग्रुप की लैंग्वेज है, इंडिक बेस से। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके तीनों ऑप्शन एकदम सही है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, और ये न्यूज़ में किस लिए था? क्योंकि वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है 2020 वो रिसेंटली की गई है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज में, ठीक है। और ये जो आपकी जो ये काउंसिल है, ठीक है, ये ऑटोनोमस बॉडी है 1996 से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। तो ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनौती कॉन्टेस्ट, इसे किसने रिसेंटली लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? चलो, सो करेक्ट आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। किस लिए किया गया? इंक्यूबेशन या फिर स्टार्टअप्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया, ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरीज वेबसाइट, ये किससे रिलेटेड है? रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, सोशल सिक्योरिटी या फिर स्कॉलरशिप देने से रिलेटेड? रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, सिक्योरिटी या फिर स्कॉलरशिप? सो द करेक्ट आंसर विल बी रिन्यूएबल एनर्जी। सो ए विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने ये वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें स्टेट की जो एजेंसीज हैं वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगी और एक साथ मिलकर आपस में क्या कर पाएंगी? ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इसका सब कुछ देखेगी, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पे प्रैडिस है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस रह गया, ध्यान रखिएगा। प्रैडिस समटाइम सीन इन न्यूज़, ये क्या है? एक मेटेओर शॉवर है, किसी तरीके का सन है, गैलेक्सी है या सैटेलाइट? सो ये क्या है आपका? करेक्ट आंसर विल बी इट्स अ मेटेओर शावर। तो क्या ये पहली बार होता है? नहीं, ये हर साल होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इट इज अ मेटेओर शावर और हर साल जुलाई अगस्त के महीने में देखने को मिलता है। और सबसे मेन पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये आप कहाँ पे देख पाते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देख पाते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें से इनकरेक्ट मैच बताना है। कुल्लू कल्ली, कपल डांस, वल्लम कल्ली, बोट रेस और कुम्मत्तिकित कल्ली, मास डांस और काई कोत्तू कल्ली, ओनम डांस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट मैच क्या है और ये आपका आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन बन जाता है।
सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, यानी पुल्लकल्ली कपल डांस। इट्स नॉट अ कपल डांस, इसका है टाइगर डांस। ठीक है, तो ओणम सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, ओणम किस लिए सेलिब्रेट होता है, किसके लिए, तो जो वहाँ के किंग थे केरला के, कौन से, महाबली। ठीक है, उनसे रिलेटेड है। और यहाँ पे विष्णु के 3 पग वाली पूरी की पूरी कहानी है इससे रिलेटेड। ये एक पैडी फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस फेस्टिवल के टाइम कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ पे चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे पोक्कलम रंगोली होती है। ठीक है, वल्लम कल्ली बोट रेस होती है, पुल्ला कल्ली टाइगर डांस है, कलीकुट्टू ओणम डांस है, और कुमत कल्ली मार्च डांस है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन के लिए। नेक्स्ट आपको ये बताना है इनमें से कौन एक अंडमानीज ट्राइब नहीं है, यानी अंडमान में मिलने वाली इनमें से कौन सी एक ट्राइबल नहीं है। होंग, ऑरेंज, ग्रेट अंडमानीज या जारवाल्स। सो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट विल बी ओरैंग, यानी बी। यहाँ पे कोई ऐसी ट्राइब नहीं है जो यहाँ पे मिलती है। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका स्टैटिक पोर्शन का बन के आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ट्राइब्स न्यूज में आई तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन के आया। तो पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यूपीएससी ने पहले भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा है, और वही क्वेश्चन जो पूछा है जो आपको यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, इन 1973 देबार कमीशन जो है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, जिसने कहा एक स्पेशल कैटेगरी इसकी बनाई जाए। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, 75 लिस्टेड पीवीटीजी हैं हमारे देश में। उड़ीसा में टोटल सबसे ज़्यादा यानी 13 है, आंध्र प्रदेश में सेकंड नंबर पे यानी 12। अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है जिससे इन्हें सिलेक्ट किया जाता है। प्री एग्रीकल्चर लेवल, दूसरा बोल रहा है स्टैग्नेंट और डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, थर्ड बोल रहा है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, और थर्ड बोल रहा है सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी। तो ये सारे के सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो उन्हें पीवीटीजी दिया जाता है। सो हियर विल बी द आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए, तो वही हुआ है कि अभी इनमें से कुछ लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया, तो इसलिए ये न्यूज़ में थे। तो बाकी के लिए भी टेस्टिंग की जा रही है, चाहे वो ओंग हो, लिटिल अंडमानीज हो, ग्रेट अंडमानीज हो या फिर जारवाल्स हो। ठीक, तो इस तरीके से बाकी के जो पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है इनके रिलेटेड डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब एक्सक्लूसिवली फॉर इनके लिए चलाती है, और आर्टिकल 271 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांदमम हल्दी जो है जीआई टैग कहाँ का है, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब। सो यहाँ का करेक्ट आंसर आपका होगा दैट विल बी उड़ीसा। तो कहाँ का है, उड़ीसा का है, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब का होने का कोई चांस बनता ही नहीं। ठीक है, तो जीआई प्रोडक्ट है, तो बट जीआई मिलने के बाद भी इसमें क्या हो रहा है, इसकी कोई ज़्यादा डिमांड या सेल नहीं बढ़ रही है, इसी के कारण ये थोड़ा न्यूज़ में था। चलिए, नेक्स्ट है चन्ना पताना ट्वाइस, ये जीआई प्रोडक्ट है किस स्टेट की, ये आपको बताना है। केरला, उड़ीसा, झारखंड और तमिलनाडु। चलिए, सो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे असल में लास्ट ऑप्शन आपका नन ऑफ द अबव था। लास्ट ऑप्शन आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी डी डेफिनेटली। अब आप जान ही गए होंगे। ठीक है, सो करेक्ट आंसर कहाँ का है, ये कर्नाटका का है। ठीक है, और इसे दूसरे नाम से बॉम्बे गाला होरू के नाम से भी जाना जाता है कर्नाटका में, इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से। और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से अभी क्या हो रही है, इनकी जो सेल है बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो इनके लिए जो सर्वाइवल वाले जो लोग हैं जो इनके ऊपर सर्वाइवल करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। सो ये आप देख सकते हैं इन टॉयस को इस तरीके से ये दिखते हैं। सो आप अनअकैडमी पे चाहे तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और चाहे तो आप मेंटरशिप का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये दोनों सब्सक्रिप्शन आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा ऑसम बना देंगे, और इसके लिए आप अलोक YT कोड का इस्तेमाल करें, जिसके बाद आपको 10% डिस्काउंट अनअकैडमी के सभी प्लेटफॉर्म पे, सभी सब्सक्रिप्शन पे आपको अवेलेबल होगा। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट।